दोस्तों, ये जो स्कूल में जो बहुत बड़ा हाथ छत जो गिरा उससे बहुत सारा बच्चा का देहांत हो गया और ये बहुत दुख वाला खबर है। मगर जब इसके बारे में आप सरकार से बात कीजिए तो वो नेहरू को जिम्मेदार ठहराएगा या उसके लिए और कोई और जिम्मेदार ठहराएगा, मगर सरकार कभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिस रोड पे अगर नेता को जाना है तो उससे एक दिन में वो रोड बन जाता है, मगर जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल का छत कभी नहीं बनता है। वो स्कूल का हालत कभी नहीं सुधरता है। मगर इसमें गलती पब्लिक का भी है। पब्लिक को आवाज़ उठाना चाहिए कि जो नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वही इलेक्शन लड़ेगा और उसी को वोट मिलेगा। तब जाकर के आपका स्कूल का हालत सही होगा, तब आपका बच्चा पढ़ सकता है। हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, तो कोई नेता का बच्चा को पढ़ाने के लिए टैक्स नहीं देते हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए टैक्स देते हैं। क्या गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है? क्या गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है? क्या गरीब का बच्चा कोई स्कूल में मास्टर नहीं बन सकता है? क्या गरीब का बच्चा काँवड़ उठाने के लिए है? क्या गरीब का बच्चा पार्टी का झंडा उठाने के लिए है? इसलिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, जिस नेता का आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन कीजिए। जिस नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ये कानून पास होना चाहिए, वही नेता इलेक्शन लड़ सकता है। आपको मालूम है इंडिया में कुल स्कूल कितना है? 10,17,406 सरकारी स्कूल है, जिसमें 1,57,409 स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है। सोचने वाली बात है। बिजली का कनेक्शन 10 लाख स्कूल में अभी तक कंप्यूटर नहीं है और वही ये नेता लोग का बच्चा तो यहाँ पढ़ता नहीं है। इसलिए आपके बेटे को नशेड़ी और जुआरी बनाएगा, इसलिए आपके स्कूल में कुछ नहीं है और अगर स्कूल है तो वो बंद हो रहा है। 70% स्कूल में कोई लैब नहीं है और भारत का 54,519 स्कूल में उसका एकदम जर्जर हालत है। कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकता है बच्चे के ऊपर। और सबसे शर्म वाली बात है, जिस टॉयलेट का हल्ला करता है ये सरकार कि हमने टॉयलेट बनवा दिया, 10% स्कूल में आज तक टॉयलेट नहीं है। इससे शर्म वाली बात क्या होगा? इसीलिए दोस्तों आवाज उठाओ। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आवाज उठाओ। ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा पढ़े, मगर आप अगर 1 रुपए का चॉकलेट भी खरीदते हो तो आप सरकार को टैक्स देते हो। आपको हक है आपको पूछने का। आप नेता का बच्चे को पढ़ने के लिए टैक्स नहीं देते हो। इसीलिए दलील पे खुश रहना बंद करो। अपने बच्चे का भविष्य के लिए आप आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठाए तो आपका बच्चा नशेड़ी बना देगा ये लोग। ये लोग आपसे आपके बच्चे से दंगा करवाएगा, केस आपको लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आवाज उठाइए, लड़िए। आप जब तक के नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक उस नेता को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। आवाज उठाइए, आंदोलन कीजिए ताकि ये बिल पास हो। नेता को भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसका बच्चा अनुराग ठाकुर जो हिंदू मुस्लिम करता है वो कहाँ से पढ़ के आया है? सुषमा स्वराज की बेटी कहाँ से पढ़ के आई है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहाँ से पढ़ के आया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से पढ़ के आया है? ये लोग सारे विदेश से पढ़ के आते हैं। इसका बच्चा पूरा विदेश में पढ़ता है, हाई फाई लाइफ जीता है, आपको सिर्फ दलील देता है। आप दलील में खुश होते हो। आपका बच्चा का भविष्य कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। इसीलिए दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बोलो इंडिया 92 नाम से, और उसमें जरूर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।